नमस्कार दोस्तों कोरोना इन्फेक्शन बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अगर सिर्फ बात करें अप्रैल और मई की, तो महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 1800 के पार जा चुका है और दिन पर दिन बहुत सारे राज्यों में तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। जो कोविड एक्सपर्ट्स हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, उनका भी मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जो वायरस है वो अपना वेरिएंट फ्रिक्वेंटली चेंज करते जा रहा है, जिसके सिम्टम्स हमें अलग अलग देखने के लिए मिल रहे हैं। और बच्चों के लिए ज़्यादा चिंता का विषय इसीलिए बना हुआ है क्योंकि उन लोगों के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ट्रायल ज़रूर चल रहा है लेकिन प्रूव्ड वैक्सीन हम लोगों के पास नहीं है। दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है कि अभी तक हमें बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिले हैं। दूसरा, हम बच्चों का किस तरह से बचाव कर सकते हैं ताकि उन्हें इन्फेक्शन ही ना हो। और तीसरा, अगर उन्हें इन्फेक्शन हो गया है तो किन चीज़ों के प्रति हम सावधानी रखें ताकि वो इन्फेक्शन किसी गंभीर बीमारी का रूप न ले ले, चाहे वो फिर निमोनिया हो या फिर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MISC, यही क्यों ना हो। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर कोविड इन्फेक्टेड जो बच्चे हैं उनमें खांसी, ज़ुकाम, बुखार और पेट दर्द जैसी समस्या देखी गई है। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिसमें शरीर दर्द, सर दर्द, उल्टी, लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम देखी गई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें हमें निमोनिया देखने के लिए मिला है और कुछ बच्चे मामले ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें हमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसी गंभीर बीमारी देखने के लिए मिली है। दोस्तों, अगर हम बात करें MISC यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज की, तो ये बच्चे में कोरोना से संक्रमित होने के तीसरे से चौथे हफ्ते में शरीर में पनपता है और एकदम से बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। इसमें हमें पीडियाट्रिक ICU यानी कि जो बच्चों का ICU होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है और उसकी संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा कम है। स्पेशल नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, वो भी बहुत लिमिटेड है, बहुत बड़े बड़े शहरों में ही अवेलेबल है दोस्तों। साथ ही इसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इसमें जो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है, जिसे हम इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन कहते हैं, उसकी सिर्फ 10 ग्राम की कीमत ही 16,000 रुपये है। तो अगर कोई 20 किलो का बच्चा है तो उसे हमें 40 ग्राम इंजेक्शन देना है, जिसकी कीमत 64,000 हो जाती है और जो उनके ICU का खर्चा है उसका अलग। तो ऐसा करके वो 25 से 30 लाख उसका खर्चा पहुंच जाता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो हमें ज़्यादातर ज़रूरत है बच्चों का बचाव करने की, उनके प्रति सावधानी रखने की। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों के हल्के लक्षण, फिर चाहे वो सुस्ती, घबराहट, डायरिया या फिर हल्के गले में खराश या खांसी ही क्यों ना हो, इस पर ज़रूर ध्यान दें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप बच्चों को कोई भी दवाई अपने मन से घर पर ना दें, फिर वो चाहे एंटीवायरल हो, एंटी बैक्टीरियल हो या फिर स्टेरॉइड हो। इसके लिए आप डॉक्टर की सलाह जल्दी से जल्दी लीजिए। अगर घर में कोई भी व्यक्ति संक्रमित कोरोना से है तो बच्चों को उनसे दूर रखें, नहीं तो संक्रमण के होने के चांसेस बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बच्चों को आप जो सार्वजनिक स्थान है ऐसी जगहों पे ले जाने से बचिए, भीड़ वाली जगहों में उन्हें ले जाने से बचिए। उन्हें घर का ताज़ा बना हुआ खाना दीजिए और उन्हें समझाइए कि जो बाहर का खाना है वो कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ताज़ी चीज़ें, फल आप उन्हें दे सकते हैं। साथ ही आप डॉक्टर की सलाह के में उन्हें जो मल्टीविटामिन्स होती हैं वो मेडिसिन भी आप उन्हें दे सकते हैं। अगर बात करें बच्चों के पोषक तत्वों की, तो आप विटामिन C के लिए उन्हें ऑरेंज यानी कि संतरे दे सकते हैं, दही आप दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं, टमाटर उन्हें दे सकते हैं, जो बीन्स होते हैं, जो खड़ा अनाज होता है, वो भी आप उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। अगर बच्चे की तासीर ठंडी है, मतलब अगर उसे बार बार सर्दी हो जाती है, तो आप नींबू और दही को हटा सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आप उन्हें ज़रूर दीजिए। साथ ही उन्हें डेली कम से कम एक बार उन्हें च्यवनप्राश ज़रूर खिलाइए। हरी सब्जियां आप दीजिए, उससे उन्हें आयरन भी मिलेगा और बहुत सारे पोषक तत्वों की भी उनमें कमी पूरी हो जाएगी। आप बच्चों को कम से कम दिन में 2 बार दूध पीने के लिए ज़रूर दीजिए दोस्तों।
आप उसमें केसर, हल्दी या तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हल्दी और तुलसी होती है वो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आपका बच्चा अदरक खा लेता है तो आप एक टुकड़ा उसके खाने में आप काट करके डाल सकते हैं। बच्चों को हर्बल चीज़ें दीजिए, जैसे तुलसी, आंवला, शहद आप दे सकते हैं, काली मिर्च आप उसे खाने के लिए दे सकते हैं। साथ ही उसकी नींद पर भी आप ध्यान दीजिए। अगर बच्चे की नींद अच्छे से नहीं होगी तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। अब उसकी जो हाइजीन हैबिट होती है, साफ़ सफाई पर आप उसकी ध्यान दीजिए। आप उसे सिखाइए खाना खाने के पहले हाथ धोना, टॉयलेट यूज़ करता है उसके पहले वो अपने हाथ धोए। अगर आपके घर में पालतू जानवर है उनको खिलाने के बाद वो हाथ धोए। अगर कहीं बाहर से खेल कर आ रहा है उसके बाद उसे हैंड वॉश करने, ऐसी आप उसकी हैबिट डालिए दोस्त। बच्चों को गुनगुना पानी डेली पीने के लिए दीजिए। आप उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं, अपने साथ में डेली एक्सरसाइज कराइए। अगर घर में कोई कोविड इन्फेक्टेड है तो कम से कम दिन में 2 बार उन्हें स्टीम ज़रूर दिलाइए, भाप ज़रूर दिलाइए। उन्हें आप बलून फुलाने के लिए भी दे सकते हैं, उससे उनके फेफड़े मजबूत होंगे। अगर वो इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो उससे लड़ने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा दोस्तों। साथ ही आप उन्हें फल और हरी सब्जियां ज़रूर से ज़रूर दीजिए और आप लोग भी इसका सेवन कीजिए दोस्तों। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी बारी आए वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा, और बच्चों के लिए अगर वैक्सीन आ जाए तो उन्हें भी ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। तब तक घर पर रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा।